भी सब बढ़िया हो, सब फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। बस सब फर्स्ट क्लास है एकदम। हम्म, 7 आदमी ना मिल जाएंगे सर। लेकिन कंफर्म देखो, कंफर्म बताओगे तो मैं प्लानिंग करूँगा, नहीं तो उसमें फिर बाद में ये नहीं होना। कंफर्म ना? ठीक है सर, ठीक है, चलेगा, ओके, कर दूंगा सर। ठीक है। नहीं आप देखो, मैं वैसा काम ही नहीं करूँगा कि आपको प्रेशर दूँ। अच्छे डिजाइनर दूँ, अच्छे डिजाइनर दूँगा। हाँ वो समझ रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे डिजाइनर दूँगा। हाँ, वैसा वैसा काम नहीं करूँगा कि आप मेरे भरोसे बैठे हो फिर मैं आपको कुछ भी दे दिया आप परेशान हो गए। हाँ तो वैसा नहीं करूँगा। ठीक, ठीक है। भाई लोग चलो अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। देखो, कल मैंने आपको राइनो और मैट्रिक्स में फ़र्क बता दिया। अगर आप राइनो मैट्रिक्स में काम करते हैं तो राइनो के कैसे टूल्स आएंगे, कैसे इंपोर्ट करना है, मैंने बता दिया कल आपको। वो सब चीज़ें क्लियर आपको। अब हम लोग मैट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स को ऑपरेट करना, सबसे पहली बात थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वाइट पट्टी दिख रही है उस पर आपको राइट क्लिक, राइट और लेफ्ट पता ही रहेगा आप लोगों को, तो इस पर राइट क्लिक करके रखेंगे और इसको नीचे इस तरीके से स्लाइड होता है ये, समझ रहे? इधर रहो मैं, आपको ये वाला प्रेस करके रखना है, ठीक है। राइट क्लिक प्रेस करके रखेंगे, इसको स्लाइड कर सकते हैं इस तरीके से, और इसमें आपको यहाँ पे सब कमांड्स गायब हो जाएंगे। तो मैंने बताया था आपको, तरीका बताया था कि आपको व्यू में जाना है, मैट्रिक्स मेन्यू में जाना है और रिसेट मेन्यू कर देना है। ये मैंने कर दिया। ये कुछ ऑप्शन गायब हो गए थे, अपने आप आ गए सब। पहले थोड़े से कुछ कम थे, कुछ दिख नहीं रहे थे, 2 ही 3 थे, अभी पूरे आ गए, ठीक है। आप जैसे जैसे कमांड यूज करते जाते हो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, अब ये नीचे चला गया, कुछ और कमांड यूज करोगे तो और नीचे चला जाएगा, तो आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो व्हाइट वाले पट्टी पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो मिनिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है, मिनिमाइज हो गया, ये वापस से दिखने चालू हो गया। पहले क्या था, मैक्सिमाइज था, तो ये चीज़ें नीचे हाइड हो गई थी, नीचे चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको व्हाइट वाले पट्टी पर राइट क्लिक करके आप इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट है आप लोगों को भी? क्लियर है? ठीक। अब देखो, इसको हम लोग कोई भी कमांड लेंगे, ठीक है। जैसे कमांड लेते हैं, यहाँ पे कमांड का नाम लिख के आता है, एक तो इसके ऊपर भी लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नज़रें हमारी यहाँ पे होती हैं क्योंकि ये फटक सा आ जाता है, यहाँ पे कमांड का नाम आ जाएगा, समझे? अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि फाइल्स, ये फाइल में सेव करना वगैरह, इसके बारे में शायद मैं थोड़ा कल बताया था आप लोगों को, बताया था, इसमें कुछ बाकी है अभी। देखो यहाँ पे अभी फाइल जो इंक्रीमेंटर से मैंने बताया था शायद आप लोगों को, इंक्रीमेंटर से पता है आप लोगों को। अब सेव एज क्या होता है, ठीक है। सेव एज जैसे इंक्रीमेंटर सेव होता है उसी का एक पार्ट होता है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, आपका डायरेक्ट रीनेम हो जाता है, वो आगे 001 002 003 कर देता है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसमें सेव एज का मतलब होता है जब आपने सेव किया, मान लो आपने कोई रिंग ले लिया, यहाँ पे टूल्स में गया, यहाँ से मैंने एक रिंग ले लिया, मैंने एक रिंग ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब ये रिंग जो है मान लो
एक रिंग ये था, कस्टमर ने कुछ चेंजेस करवा दिया। अब मान लो 1 कैरेट में था डायमंड साइज, या तो इसका जो साइज था पहले ये कितने में बना था 60.7। अब कस्टमर ने बोला बड़ा कर दो उसको 0 इंटर 18/16.7 इतना भी चाहिए मुझे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात ये फाइल सेव करोगे। जब फाइल सेव एज नहीं होगा, यहाँ पे जो कीबोर्ड है यहाँ पे गया, फाइल को सेव किया, पहला सेव करने के बाद सेव एज आता है, समझे। पहले ऑलरेडी फाइल सेव रहेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पीसी में गया, जी में गया, यहाँ पर आकाश में गया। अब मान लो फाइल मैंने सेव कर दिया, पहली जो फाइल थी यहाँ पे है रिंग, मान लो इसका रिंग का नाम जो भी रहेगा मैंने डाल दिया 16.70 mm रिंग साइज के साथ डाल दिया, ठीक है। इस नाम से फाइल सेव है, ठीक है। अब आपको इसको बार बार आप कंट्रोल एस करते जाओगे, सेव करते रहोगे। लेकिन कस्टमर ने बोल दिया मेरे को 18 mm करके दो, तो अब 18 mm का मतलब हो गया मैंने चेंज किया 18 mm हो गया है। तो आपको यहाँ पे जब अगर इंक्रीमेंटल से मारोगे तो उसके आगे 001 ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा साइज क्या है उसकी। अब मुझे सेव एज करना है तो मैंने मेरे तरीके से पहली फाइल सेव किया था 16.7। अब मैं नेक्स्ट फाइल यहाँ सेव कर दिया 18 mm। अब मैंने सेव कर दिया इसको, समझे। तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगे भी कि ये 16.7 था, ये 18 mm है। तो सेव एज का मतलब आप वहाँ पर रीनेम कर सकते हो। इंक्रीमेंटल सेव का मतलब काम दोनों का सेम ही है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपने जो हर फाइल का एक नाम होता है, तो वो नाम देख के, या क्योंकि आप 10 दिन बाद फाइल खोलेंगे तो आपको क्या याद रहेगा कि मैंने 17 लिया था कि 18 लिया था कि 19 लिया था। आपने वहाँ पे मैनेज कर दिया आपको समझने के लिए, तो आपको प्रॉपर याद रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने एक फाइल में लिंकिंग किया हुआ है, किसी एक फाइल में आपने डायमंड बड़े छोटे किए हुए हैं, किसी में स्कूपिंग किया हुआ है, तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिखते जाते हैं कि हमने पिछले फाइल में क्या किया है। तो अब फाइल ओपन करके देखने से अच्छा है कि हमने बाहर से देख लिया वहाँ पर कि वहाँ पे साइज क्या लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे फाइल के बारे में लिख दिया कि फाइल मैंने क्या किया, अपने को याद रहने के लिए। क्लियर है? सेव एज आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ जैसे मैंने शॉर्टकट के बारे में आपको बताया था, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया था आपको। आपने बनाने की कोशिश किया, खुद से कमांड बनाया, कुछ बनाया आप लोगों ने। इसके अलावा यहाँ पे कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड में भी शॉर्टकट है। जैसे आप किसी के पीसी में स्टार्टिंग में F1 F2 नहीं होते रहेंगे, टॉप फ्रंट राइट परेशान हुए रहेंगे, तो उसका जो चेंजेस होता है कीबोर्ड से होता है। यहाँ पे कीबोर्ड में F1 से, जैसे F1 होता है, F1 पे टॉप रख दिया, फ्रंट राइट यहाँ पे चेंज कर दिया। अब कुछ इसके मैट्रिक्स के खुद के होते हैं, ठीक है, जैसे कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल बी हो गया। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, अगर लगता है कि मैं इस कमांड जैसे भी कंट्रोल शिफ्ट ए हो गया, यहाँ पे कुछ ऐड करना है आपको, मान लो अभी जैसे F8 है, F8 से कोई कंट्रोल F8 कोई कमांड अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, समझे। जैसे कि मैं कौन सा कमांड, मैं प्रोजेक्ट कमांड ले लिया, मान लो कॉपी कर लिया, मतलब सेम उसका ही काम है। कीबोर्ड में गया, अब मैंने क्या क्लिक कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल F3 कर दिया, मान लो। इसमें और प्रोजेक्ट का रहेगा कहीं ना कहीं, तो है कंट्रोल U, ठीक है। तो इससे करूंगा, इससे भी हो जाएगा। अब ओके कर दिया मैंने। अब मैंने कंट्रोल क्या किया, क्या था, कंट्रोल F3, कंट्रोल F3 कर दिया, प्रोजेक्ट कमांड आ गया। मतलब आप नए कमांड बना सकते हैं, समझे, कीबोर्ड से भी। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर अभी मैं कंट्रोल एस जब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना ये सेव एज आ जाता है, ठीक है। तो मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो मैं गया वापस सेटिंग में, कीबोर्ड में गया, अब मैं कंट्रोल एस, कंट्रोल यहाँ पे एस में सेव एज है, तो मैंने क्या किया,
एज हटा दिया, सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल यस करते जाएंगे। अब ये फाइल सेव हो रही है, समझे? आपको सेव स्मॉल करना है, आप सेव स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे फाइल के बारे में बता रहा था आपको, इंसर्ट इट से भाई टेम्पलेट कल मैंने बताया था आपको, जब आप सेव करोगे तो आपका मिलीमीटर में ही रहना चाहिए, आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है वहाँ पे। आप चेंजेस करोगे तो आपका फाइल बार बार इंच वगैरह में ओपन होगा, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट के बारे में भी बाद में मालूम पड़ेगा। अभी इम्पोर्ट देखो, यहाँ पे फाइल में गए, देखो कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ आपकी लाइफ में उतना यूज नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता नहीं हूँ। बताने का ये रीज़न है कि मुझे ये मत सोचो कि इनको पता ही नहीं है या जानबूझ के नहीं बता रहे। उसका रीज़न ये है कि हम लोग बहुत लेंदी नहीं जाएंगे, अपने को जितना काम के लिए है उतना ही। कमांड भी बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन मैंने पहले दिन बताया रहेगा कि आप कन्फ्यूज होगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। आपको है कि थोड़ा थोड़ा डोज दिया जाएगा तो आपका दिमाग प्रॉपर चलेगा। अभी एक ही दिन मैं सब बता दूं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट है, जैसे हम लोग ने इंसर्ट वगैरह का यूज पूरी लाइफ में 2 ही 3 बार किया रहेगा, ठीक है, इसका यूज कभी नहीं किया है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो आपको समय के हिसाब से मालूम पड़ते जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मतलब कोई फाइल बनी बनाई है उसको आपको ओपन करना है, वो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में क्या, ओपन और इंपोर्ट में फर्क क्या है? अगर मैंने यहां पे किया, इसको इंपोर्ट कर लिया, तो बहुत सारी चीजें, अभी कितने लोगों को ये सब चीजें पता है, कितने लोग पता है सब चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ, सेवेज वगैरह सबको पता है? मतलब मैं बताने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ देखो, जैसे फाइल है, इंपोर्ट किया मैंने, ये है बहुत बेसिक नॉलेज है, लेकिन क्या है कि किसी को नहीं पता होता तो बाद में वो अटक जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट किया तो फाइल का नाम सेव ही है, मतलब एक फाइल ऑलरेडी थी रिंग 18mm, उसमें मैंने इंपोर्ट कर लिया दूसरी फाइल को। अब फाइल का नाम चेंज नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर 2 फाइलें हो गई, लेकिन दोनों का नाम एक ही है। अब मैंने कंट्रोल एस कर दिया तो फाइल सेव हो जाएगी। ओपन में क्या होता है, अगर मैं फाइल ओपन करता हूं तो ये फाइल बंद होकर नई फाइल चालू होगी, समझे? अब यहां पर इसको नो किया, अब ये नई फाइल कुछ ओपन करना है मुझे, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी, समझे? इंपोर्ट में कोई फाइल ओपन है, उसमें हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब ऑलरेडी वो फाइल भी रहेगी और उसमें दूसरी नई फाइल भी आ जाएगी, और यहाँ पे फाइल का नाम चेंज नहीं होगा। ओपन में क्या होता है, फाइल बंद करनी पड़ेगी और न्यू फाइल ओपन होगी, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे कि ये फाइल मैंने बनाया, कुछ चेंजेस किया, मैंने सेलेक्ट किया, फाइल को एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के हिसाब से आपका फाइल पहले रिंग 18mm के नाम से था, अब आपने कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पे जैसे जी में गए, यहाँ पे आपने नया फाइल से रिंग मान लो 19 कर दिया आपने, जो चेंजेस किए रहोगे जो भी रहेगा, तो आप एक्सपोर्ट करके, तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, अब ये फाइल सेव नहीं हुआ, जितना आपने सेलेक्ट किया था वही सेव हुआ है, और हाइड वगैरह जो भी रहेगा सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब खाली इतना जो पार्ट था वो दूसरे नाम सेव हो गया। या तो जैसे आपने फाइल बनाया, आपको लगता है कॉलेट अलग से, तो मैंने इस कॉलेट को सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट कर दिया, फाइल एक्सपोर्ट। अब आप कहीं पे जाएंगे तो यहाँ पे फाइल का नाम सेव कर लेंगे एक्सपोर्ट का, मान लो आपने कॉलेट है तो आपने डाल दिया कॉलेट, आपको समझने के लिए, मतलब इतने पार्ट खाली 2 सेव हो गए, समझे? तो एक्सपोर्ट में आपने जितना पार्ट सिलेक्ट किया उतने पार्ट कहीं और पे सेव करना होता है, ठीक है। इंपोर्ट में आप कोई फाइल सेम फाइल में ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपको समझा रहा है चीजें? भाई स्टार्टिंग बहुत चिल्लाना पड़ता है।
तो उनको लगता है कि इसे बस बक रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत होती है स्टार्टिंग में थोड़े दिन तक। अब ये सब चीज़ें प्रिंट 3D सेंड, ये सब अभी छोड़ दो, आपको जितना पता है उतना ही रखो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे सब रिंग रेल है, ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कर्व देखो, कर्व से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें, इसमें क्या होता है दोनों में आइकन सेम है, मतलब हल्के फुल्के नाम सेम है, आइकन हल्के फुल्के चेंज है। ये सर्कल आपको देख के मालूम पड़ा है सर्कल है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी सर्कल है, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट है, वो सेम चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेम पता है, मतलब नाम पता है, हल्का फुल्का आइकन चेंज है उसका। लेकिन अगर आप डीपली ध्यान दोगे या आप लाइन रखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा पॉली लाइन, आपको पता है पॉली लाइन इधर है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे दूसरा क्लिक किया, यहाँ पर ये आर्क वगैरह फ्लैट कर्व मारना, जैसे यहाँ पे फ्लैट कर्व वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे हेलिक्स वगैरह यहाँ पे आपने यूज किया रहेगा, स्पाइरल वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे जो कमांड है मतलब वही सेम चीज़ है, ट्विन कर्व, ठीक है। तो हर एक कमांड आप लोगों लगभग सिमिलर है, और आपको यूज करना है शॉर्टकट की। आपको ऑप्शन में जाके आप कोशिश करिए आप ऑप्शन से बहुत दूर रहो, ठीक है। हालांकि आपको चीज़ें पता भी होनी जरूरी है कि कोई अचानक से पूछ दिया कुछ, ठीक है, तो पता भी है, लेकिन आप ज़्यादातर शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान ज़्यादा दो, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व हो गया, कर्व के बारे में सेम चीज़ें सरफेस के बारे में, कि यहाँ पे लगभग जो यहाँ पे सरफेस दिया हुआ है वही चीज़ें यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है। और इसमें जितना आपको बताया गया है आपको उतना ही यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ जाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे सॉलिड मेटल, तो सॉलिड मेटल यहाँ पर है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म है, जैसे यहाँ पे स्केल 2D 3D आपको पता है स्केल, आप यहाँ पे कमांड रखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे नाम लिख के आ जा रहा है कमांड का नाम, ठीक है। रोटेट है, बेंड है, ठीक है, पोलर एरे है, यहाँ पे सी प्लेन है। तो ये चीज़ें आपको लगभग पता ही है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता जो इसमें भी नहीं है, आपको पता है नहीं बताई गई है, समझे। अब उसके बाद जो हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी इसके बाद टूल्स में कुछ कमांड है, जैसे टूल्स में इंपॉर्टेंट है रिंग रेल, उसके अलावा इंपॉर्टेंट है रिंग रिसाइजर। और यहाँ पर क्या होता है कि फाइलें कुछ बनी बनाई होती है, जिससे हम लोग फाइल देखने के लिए या कुछ कहीं पे यूज करना हम लोग ले लेते हैं इसको। इसमें सैंग वगैरह कभी कभी यूज में आ जाता है, वो फाइल उठाएंगे उसका सैंग यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये। अब उसके अलावा यहाँ पे से कि लाइब्रेरी है थोड़ी कॉलेज की, ठीक है। अब उसके अलावा जो है अभी मेस इंपॉर्टेंट है आपको, बाकी ये सब MSR वगैरह ये बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे आप टूल्स में गए, फिर जेम्स में यहाँ पे डायमंड के बारे में है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैट्रिक्स मतलब सब तो आपको राइनो मिल जा रहा है, मतलब जो मैंने बताया वो राइनो में भी है, लेकिन ये चीज़ें आपको राइनो में नहीं मिलेंगी। उसके अलावा जेम्स के अलावा सेटिंग हो गया, ये नहीं मिलेंगे राइनो में, कटर नहीं मिलेंगे राइनो में, रेंडर नहीं मिलेगा राइनो में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले में आओगे तो यहाँ पे आपको पता है ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड है, आपको ग्रिड गायब हो गया लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कटर अगर हाइड वगैरह है तो आपको लेके आना है कटर,
एक कटर वगैरह शो करने के लिए है, जब अलग अलग टाइप के आप कटर यूज़ करोगे। उसके अलावा यहाँ पर जाओगे तो इस लेवल शेड वगैरह, यहाँ पर अलग अलग तरीके के शेडेड वगैरह हैं जो आपको यहाँ बताए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्नैप्स हैं, स्नैप्स यहाँ पे आपको पता ही है, एंड नियर वगैरह। यहाँ पे जाओगे एंड नियर, लगभग यहाँ पे लिख के आ रहा सबका नाम, ठीक है। परपेंडिकुलर, टेंजेंट, इंटरसेक्शन, पॉइंट, नियर, क्वाड, सेंटर, मिड, एंड, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग वगैरह, ये गंबल है, रिकॉर्ड हिस्ट्री है, ठीक है। अब उसके अलावा जाओगे नीचे, यहाँ पे लेयर है, सेम चीज लेयर यहाँ पर भी है राइनो के। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे आपने कुछ काम किया, ठीक है, तो आपको सेव करना है, तो यहाँ पे या तो हम लोग जो रेगुलर यूज होता है उसको सेव करके रखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो, पहली बात हटाता हूँ, थोड़े से इसको डिलीट करता हूँ। मान लो ये फाइल मुझे सेव करना है, इसको, ये फाइल है, 2 फाइल ओपन है, मैंने एक को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इसको डिलीट मार दिया। तो कस्टमर बोला इस पे काम करो, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अभी ये मेरी फाइल हो गई, मान लो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक साथ 4 फाइल नहीं ओपन कर सकते, तो आपने क्या किया, फाइल न्यू कर लिया, ठीक है, न्यू कर लिया। अब आपको वापस फाइल लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, वापस ये फाइल आ गया। ये फाइल जब तक पीसी फॉर्मेट नहीं होगा तब तक ये रहेगा, समझे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेगुलर चीजें हम लोग यूज करते हैं वो लाके यहाँ पे रख देते हैं, समझे। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे सेव करना है, आप सिलेक्ट करेंगे, इसको पुश करना है, आप इस तरीके से यहाँ से पुश करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेके आना है, वापस डिलीट हो गया, वापस लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा, समझे। कोई डाउट? अब देखो, अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे, ठीक है। अब मुद्दे पे है कि आपको एक सर्कल लेना है, 0 इंटर, ठीक है। इसको आपने 15 का एक सर्कल ले लिया। अब इसको सिलेक्ट किया आपने, इसको ऑफसेट मार दिया आपने। ऑफसेट कितना मारना है, 1.4। अगर आपको 1 mm का डायमंड बिठाना है, ठीक है, 1 mm का, तो आपने क्या किया, 1.4, 0.2 एक्स्ट्रा। अब वो 0.2 एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको ऑफसेट मारा, 15 mm सर्कल, उसको ऑफसेट मार दिया कितना, 1.4। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, कितना, 1 mm कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, मैंने डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस कर लिया 0.2। कौन कौन जो कल नहीं आया था, कल नहीं आए थे, वापस डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, इसको 0.2 को ऑफसेट मार दिया, समझे। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइन ले लिया, 0 इंटर, ऑर्थो ऑन किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया मैंने इसके ऊपर। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने इसको ट्विन को ले लिया, समझे। कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, जीवी ओरिएंट जेम्स ले लिया मैंने, इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कोड ऑन किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो, जीवी ओरिएंट पर डायमंड बैलेंस समझो। अभी यहाँ मैं टाइप कर लिया जीवी ओरिएंट जेम्स, एक कमांड का नाम है सेलेक्ट सरफेस टू ओरिएंट टू। अब सेलेक्ट सरफेस बोला तो मैंने सरफेस सेलेक्ट कर दिया, जैसे सरफेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे डायमंड आ गया, ठीक है। अगर मैं डायमंड को क्लिक कर दूंगा, इस तरह के डायमंड आ गए, ठीक है। अब कमांड देखोगे
तो आपको यहाँ पे मैंने मिनिमाइज कर लिया मैंने इस तरीके से। अब मैं जिम से गया, कमांड का जो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ जेम ऑन सरफेस ये है। मैं 3 तरीका होता है आपको यूज करने का। एक तरीका ये है कि आप जीबी ओरिएंट जेम्स टाइप कर लें, यहाँ पे जो मैंने अभी टाइप किया था जीबी ओरिएंट जेम्स कमांड का नाम है। आपको पता ही है, आप अगर स्केल कमांड लेते हैं तो आप स्केल टाइप भी कर सकते हैं, ऑप्शन जाके भी ले सकते हैं, बराबर। तो वैसे ये भी है, आपको जीबी ओरिएंट करना है तो आप ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे ऑप्शन में जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि इसमें F6 प्रेस करोगे तो कमांड के बारे में आ जाता है। मैंने F6 प्रेस किया, ठीक है। इसके अंदर कुछ शॉर्टकट हैं, जैसे जैसे मैंने मेटल सेलेक्ट किया यहाँ पर एक कमांड यहाँ पे शो होने लगेगा कि आपको क्या यूज करना है। जेम ऑन सरफेस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, पहला तो मैं टाइप कर लिया, दूसरा F6 प्रेस कर लिया, तीसरा तरीका है यहाँ पे जाकर क्लिक किया। एक क्लिक करने के बाद आपको सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर पुश करना पड़ेगा, फिर जाके कमांड आएगा। अब वो भी कभी कभी प्रॉपर टॉप रखोगे तो ये शो ही नहीं होता, डायमंड ही नहीं शो होता। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको पुश कर देंगे। अब यहाँ पे कमांड आ गया, अब टॉप में जाएंगे, समझे? अब यहाँ पे आप क्लिक कर दिए डायमंड। तीनों तरीका पता चला आप लोगों को? एक तो आपको ऑप्शन में जाना है, ठीक है। एक ऑप्शन कहाँ पे आपको पता है, जेम्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे जेम ऑन सरफेस इस पे जाओगे तो ये लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे क्लिक करोगे, वापस से मेटल सेलेक्ट करोगे, वापस के अंदर पुश करोगे, फिर जाकर कमांड आएगा, बराबर। और वो भी टॉप में प्रॉपर है तो कमांड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव करोगे फिर आएगा, तो अपना काम बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया, टाइप कर लिया जीबी ओरिएंट, कमांड का नाम जेम्स। जैसे प्रेस किया वैसे सरफेस सेलेक्ट किया, कमांड आ गया। इसमें मेरा टाइम कम जाएगा, समझे? तीसरा तरीका ये है कि आपने इसको सिलेक्ट किया मेटल को, F6 प्रेस किया, अब यहाँ पे जेम ऑन सरफेस आ जाएगा। इसमें भी टाइम ज़्यादा जाता है, फिर भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे F6 प्रेस किया। अब उसमें भी अगर आपने इसको सिलेक्ट किया पहले, अब ये मेटल के साथ कॉबी सेलेक्ट है, मेटल के साथ कॉबी सेलेक्ट है, तो अगर आप F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पूरा नहीं दिखेगा, ये बार बार गलती होगी आपकी। तो ध्यान देना कि यहाँ पे आपको खाली मेटल सेलेक्ट करना है। अगर मेटल के अलावा आप कुछ आप पॉइंट भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। जैसे अभी खाली मेटल सेलेक्ट किया हूँ, F6 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, को ऐड कर लिया। अब देखो ऑप्शन ही गायब है। आप बोलोगे सर मेरे में तो आ ही नहीं रहा है, मेरे में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप खाली मेटल सेलेक्ट करोगे वैसे आपको ऑप्शन दिखना चालू हो जाएंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब यहां पे टाइप किया मैंने जीबी ओरिएंट जेम्स, यहां पे क्लिक किया। अब यहां पे भी मैंने अगर ई प्रेस करूंगा, ई यहां पे दिया हुआ है EWQAHD, ठीक है। अगर मैं ई प्रेस करके रखता हूं तो मेरे डायमंड बड़े हो रहे हैं, और यहां पे भी लिख के आ रहे हैं कितने mm के, 3.3 के हो गए, फिर 3.4, 3.5, 3.6, ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ई पे जाओगे तो यहाँ पे एक साइड में आपको प्लस दिख रहा होगा, एक साइड में माइनस दिख रहा होगा, मतलब ई से आपका डायमंड प्लस होगा और क्यू से डायमंड माइनस होगा। आप लोग नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, बोर तो नहीं हो रही? हाँ, इंटरेस्ट आ रहा सीखने में? अच्छा, नहीं हम जब स्कूल वगैरह में थे, जब हमारा चैप्टर चल रहा था, टीचर खाली बोलते थे तो शायद बोरिंग लगता था, नींद आती थी फिर। तो मैं खाली बोल रहा हूँ, तुम लोग खाली देख रहे हो, तो तुम लोग भी क्या चल रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे डायमंड बड़े हो रहे हैं ए से और क्यू से, ठीक है। ये दोनों समझे, ये और क्यू से क्या होता है,
प्लस माइनस होता है, डायमंड बड़े छोटे होंगे ई और क्यू से। क्लियर है? आपको डाउट होगा, आप यहाँ पे एरो लेके जाओगे तो प्लस से, तो आपको पता ही है प्लस से बढ़ता है, माइनस से घटता है, ये बात पता है सबको? तुमको पता है नरेश? पता है प्लस से बढ़ता है, माइनस से? प्लस से क्या होता है? बढ़ता है। प्लस माइनस से घटता है। तो माइनस से क्या होता है? घटता है। अच्छा चलो अच्छा है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और जब प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे डायमंड बड़े छोटे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अब आप आओगे यहाँ पे डब्लू पे। डब्लू एस से क्या होता है? अभी डब्लू में वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है। अभी तक आप मूव करते रहेंगे, जैसे मैंने आपको मूव करने बोल दिया, ये मेटल है, अब मैंने आपको मूव कमांड बोल दिया, मूव कमांड कर दो, तो आपने क्या किया 5 mm। अब मैं बोलूँगा मुझे ऊपर मूव करना है, ऊपर साइड में, तो अगर ऊपर मूव करना है तो आप क्या करोगे, आप फ्रंट में जाके मूव कर दोगे ऊपर, बराबर। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जब यहाँ मैंने वर्टिकल मूव कर लिया, जैसे मूव कमांड लिया, यहाँ पे वर्टिकल कर दिया, इसको क्लिक किया, अब मैंने क्या किया 10 mm ऊपर मूव हो गया, वर्टिकल मतलब ऊपर चला गया, ठीक है। अभी तक आप जो मूव करते थे आप इधर कर सकते हो तो इधर कर सकते हो, आपने कभी ऑप्शन जो आए भी थे तो आपका कभी ध्यान ही नहीं गया उधर, बराबर नहीं गया ध्यान यहाँ पे, क्यों है ये? ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत दिन तक नहीं गया था मेरे को बहुत दिन बाद पड़ा, ठीक है। तो आपने 5 mm इसको मूव कर दिया ऊपर साइड में। तो सेम चीजें अब यहाँ पे भी है, वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट किया इसको, अब यहाँ पे अगर डब्लू कर रहे हैं डायमंड में, तब जीवी ओरियन जेम्स, मैं डायमंड ले लिया, ठीक है। अगर मैं डब्लू प्रेस कर रहा हूँ, डायमंड देख रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन देखो बढ़ते जा रहे हैं 1.4। अब ये मेटल कहाँ पे थे, कहाँ बैठ रहा था डायमंड पहले? अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को 0 कर दूँ तो डायमंड कहाँ बैठे हुए हैं? एकदम सरफेस के लेवल पर, बराबर। अभी मैं वापस से क्लिक किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, ऊपर जा रहे हैं डायमंड, मतलब वर्टिकल ऑफसेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वही एस प्रेस कर रहा हूँ तो डायमंड धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, बराबर। और यहाँ पे भी ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है, बराबर। कोई डाउट किसी को? अभी माइनस में जा रहा है, -0.5 0.6 अंदर चला गया डायमंड, समझे? कोई डाउट है किसी को? अभी ई और डब्ल्यू एस का मतलब समझ गए। अब आ जाओ ए और डी पे। ए वर्टिकल ऑफसेट, सॉरी एंगल, ठीक है। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं जीबी ओरियन जेम्स ले रहा हूं, यहां पर क्लिक कर रहा हूं, ये ऑप्शन पे अंदर डायमंड चला गया है, मिडल के दिख नहीं रहा अपने को, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए प्रेस किया, ए से रोटेट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो घूम रहा है डायमंड, लेकिन राउंड घूमेगा तो राउंड ही रहने वाला, कुछ चेंजेस होगा नहीं। अगर आप स्क्वायर को घुमाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी राउंड घुमाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर। इसका भी यूज है, क्यों रोटेट करना है, आप जब माइक्रो सेटिंग करोगे तब आपको मैं समझाऊंगा इसके बारे में। अभी एक रोटेट हो रहा है इस तरीके से, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और डी से क्या हो रहा है, एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बराबर। कोई डाउट है किसी को भाई तो बता दो, अभी क्लियर है? चलो, अब मैंने आपको स्केल के बारे में बताया, आपको ऑफसेट के बारे में बताया, आपको एंगल के बारे में बताया। अब यहाँ पे स्पेसिंग का नंबर आता है। स्पेसिंग क्या होता है, जैसे आपने डायमंड बिठाया जीबी ओरियन जेम्स, ठीक है, तो इस जहाँ पे स्पेस 0.1, पहली बार डायमंड ही छोटा कर, डायमंड बहुत बड़े हैं, डायमंड को 1 ले लिया मैंने। अब जब डायमंड बिठाओगे स्पेसिंग, यहाँ पे दिखाएगा डायमंड कितना डिस्टेंस है, एक सर्कल आ गया यहाँ पर, ठीक है। वो सर्कल अपने को बताता है कि यहाँ से यहाँ तक 0.1 है। अगर इसके अंदर चले जाओगे तो ये कम हो जाएगा, 0.08 हो गया,
तो आपको सर्कल के बाहर तक क्लिक करना है। और दो डायमंड कभी भी चिपक के नहीं बैठेंगे। अगर दो डायमंड चिपक के बैठेंगे, ठीक है, अगर दोनों गर्डल डायमंड कभी भी अगर ऐसा कितना भी घिसेगा, अब ऐसा कितना भी घिसेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे। लेकिन अगर दो गर्डल टच हो गए तो डायमंड ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो डायमंड का भी गर्डल, अब पहली बार डायमंड का 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो डायमंड का टेबल है, दूसरा डायमंड का एक गर्डल बोलते हैं इसको क्यूलेट या टिक बोलते हैं। मतलब एक टेबल है, टेबल कहाँ तक किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको एक्सप्लोर करते डायमंड को वापस। ये जो इतने पार्ट दिख रहे हैं इसको टेबल बोलते हैं। ये ऊपर का पार्ट और इतना जो एरिया है इसको टेबल बोलते हैं। अगर आपको टेबल का लेवल बोला जाएगा मतलब यहाँ तक, आपको गर्डल बोला जाएगा, गर्डल मतलब ये पार्ट हो गया, यहाँ का ये इतना पार्ट, इसको गर्डल बोलते हैं। ठीक है, क्यूलेट या टिक, इसको पॉइंटर यहाँ पे दिख रहा है, नीचे पॉइंट है, इसको क्यूलेट या टिक बोलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? टेबल, गर्डल, टिक, क्लियर है इतना बात? देखो अभी अब यहाँ पे दो डायमंड के बीच गर्डल कभी टच नहीं होना चाहिए। टच होंगे तो क्या होगा, डायमंड ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर टूटेगा तो फिर गालियाँ किसको पड़ेंगी? अगर आपने गलत सलत बिठा के दे दिया, वहाँ पे उन लोग क्या है, अगर आपने 1M दे दिया, लोग 1M डायमंड लेके बिठा देंगे, टूटेगा आपके नाम पे बिल फाड़ देंगे, भाई इन्होंने गैपिंग ही नहीं दिया था, तो मैं क्या करूँ? प्रोडक्शन वाले किसी की सुनते नहीं है। ठीक है, उनकी मेंटलिटी बहुत अलग होती है। ठीक है, वो कैसा काम ढकेलने वाला काम करते हैं। और आप लोग जो सीख रहे हैं डिजाइनिंग, ये ढकेलने वाला काम नहीं है। ठीक है, कि आप करके दे दिए कैसे भी करके। ठीक है, क्योंकि आप एक डिजाइनर हो। ठीक है, तो आपको डिजाइनिंग के नज़रिए से देखना पड़ेगा, डिजाइन प्रॉपर बन रहा है, लुक मैच हो रहा है, बनने के बाद कैसे दिखेगा। उनको खाली इतना उनका काम है। जब ज्वेलरी में जाओगे तो 16 डिपार्टमेंट होते हैं, वो 16 डिपार्टमेंट के बाद जाके पीस फाइनल होता है। तो उनका खाली जो अभी जो सेटर है वो सेटिंग करता है, वो सेटिंग से लेना देना है, बाकी कुछ फाइलिंग पॉलिशिंग से कुछ लेना देना नहीं है। सेटिंग बराबर हुआ बस, फाइलिंग हुआ, फाइलिंग बराबर हुआ बस। ठीक है, कास्टिंग आया पीस, कास्टिंग के बराबर है बस, कास्टिंग वो खाली वही चेक करेगा, वो आगे का प्रोसेस नहीं सोचता कोई भी। ठीक है, लेकिन अपने क्या होता है कि अपने को आगे तक का सोचना पड़ता है कि डिजाइन बनने के बाद या तो अपने जो मैनुअल डिजाइनर जो स्केचिंग बना के मिलती है वो स्केचिंग प्रॉपर है कि नहीं है। उसके अलावा आपको हर एक थॉट आपको यूज करना पड़ेगा, आपको दिमाग लाना पड़ेगा कि पीस बनने के बाद कैसा दिखेगा, कैम में प्रॉपर आएगा कि नहीं आएगा, मोल्ड कटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, टैगिंग लगाए हो तो टैगिंग प्रॉपर जगह पे लगा कि नहीं लगा, क्योंकि टैगिंग बराबर नहीं लगाओगे तो आगे कट कैसे करेगा, फिनिशिंग कैसे करेगा। ठीक है, लिंकिंग कर रहा है तो वायर जाने की जगह कहाँ से होगी, आपको शुरू से लास्ट तक सोचना है। और उसी सोचने का पैसा आपको मजबूत अमाउंट मिलेगा बाद में। ठीक है, क्योंकि उनका लिमिट है एक लिमिट तक। उन लोग अभी जो बाकी होते हैं जो प्रोडक्शन में काम करते हैं उनका एवरेज 30,000 तक का है। बहुत अच्छा काम किया 30 नहीं 20,000, 20 से 30 के बीच में, या तो बहुत नाइट ओटी करेंगे तो 50,000 60,000 कमा सकते हैं, नहीं कमाते हैं माइक्रो सेक्टर। लेकिन क्या होता है उनकी लाइफ 10 साल कम हो जाती है। 70 साल जीने करेंगे तो 60 साल जिएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। अपने को 8 घंटा काम करना, फ्रेश रहना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आगे तक सोचोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर आप भी काम ढकेलने वाला करो, दो चीज़ें होती हैं, एक कैड ऑपरेटर होते हैं, एक कैड डिजाइनर होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे अभी नीचे जो आप लोगों ने जो सीखा बेसिक में वो ऑपरेटिंग है, आपको किसी ने गाइड किया, आप करते गए, आपने खुद का दिमाग नहीं यूज किया। अब यहाँ पे जो आप आए हो तो आपको डिजाइनर बनना है, वो ऑपरेटर नहीं। अगर आपसे डिजाइन बना रहेगा तो मैं आपको बताते चला जाऊँगा, आप वैसे से कर लोगे। ठीक है, तो अगर ऑपरेटर की सैलरी कभी बढ़ती नहीं है, अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे, ठीक है, कि वो बताएगा मैं उसे कर दूंगा, सीनियर बोलेगा तो मैं करूंगा, ठीक है, तो आप एक ऑपरेटर कैटेगरी में आओगे, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा जब तक आप डिजाइनर क्या होता है, आपको खुद के थॉट्स होते हैं, आप मार्केट रिसर्च करते हो, मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी कुछ ट्रेंडिंग में आते हैं, गाने आ जाते हैं या कपड़े आते हैं, अपना दिमाग तुरंत जाता है, फोकस होता है कि भाई अभी इस टाइप कपड़े चल रहे हैं। अभी हालांकि इसमें लड़कियों का ज़्यादा योगदान है,
ठीक है। तो अभी जो है तो आपको उसके साथ सब समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस टाइप की डिजाइनें चल रही हैं क्या, तो आप अपने आप को इस तरीके से अपडेट करोगे, प्लस सॉफ्टवेयर में अपडेट करोगे, नया सॉफ्टवेयर क्या आया है, कुछ यूनिक है। इसके अलावा आप कैट सीख रहे हो, कैट सीखने के अलावा साथ साथ में कोई रेंडरिंग सीख रहा है, जेडबस सीख रहा है, तो अपने आप को और इम्प्रूव करता है, जिससे उसकी सैलरी और ग्रोथ देती जाती है। कुछ लोग होते हैं जो मेरे साथ वाले हैं जो थे, वो लोग क्या है सॉफ्टवेयर सीख लिए, काम कर रहे चल रहा है, चलने दो, ज़िंदगी ऐसी 8 घंटा जॉब हो जाता है, फिर आदमी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, क्या हुआ, वो लोग उधर ही अटके पड़े हैं अभी तक। फिर वो एक लिमिट के बाद तुम्हारी सैलरी भी हाई हो जाती है, तो आदमी छोड़ने में भी डर लगता है उसको। लेकिन अपने पास हुनर रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आपका हुनर ही नहीं है, आपने एक सॉफ्टवेयर सीख के सोच रहे बस बहुत सुकून से ज़िंदगी चल रही है, तो मार्केट में लंबे टाइम तक नहीं चल पाते इसे लोग। अब आते हैं मुद्दे पे, मैं क्या बता रहा, डायमंड गैपिंग समझे। अब यहाँ पर जीबी ओरिएंट जेम्स, अब यहाँ पे जाओगे, स्पेसिंग हो गया, कॉपी यस, इसका तो सबको पता ही रहेगा। अब मैं नो कर दिया, क्लिक किया, वापस कमा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कॉपी यस होना चाहिए, जरूरी है, क्लियर है। अब स्नैप के बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्नैप के बारे में समझना, ठीक है। ये एकदम इसको ध्यान से देखो, स्नैप क्या है। अगर आप जीबी ओरिएंट जेम्स कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अगर स्नैप नो रहेगा तो ऑफसेट आपका, या स्नैप यस रहेगा तो ऑफसेट 0 ही होना चाहिए। डायमंड बिठाने के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर स्नैप आपने यस किया तो ऑफसेट 0 होना चाहिए, क्योंकि जो डायमंड गैपिंग है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप जब डायमंड बिठाते हैं, अभी अगर स्नैप नो करके रखूँगा तो यहाँ पे क्या मुझे मेजर करना पड़ेगा, बार बार ला के देखना पड़ेगा, 0.1 है अभी, फिर पॉइंट ले गया था 0.1, अब क्लिक किया, अब आ गया, फिर वापस से 0.1। ये मैनेज करने में टाइम मेरा जा रहा है, और जैसे मैंने स्नैप यस कर दिया वैसे ही मुझे ध्यान नहीं देना है, ये 0.1 पे डायमंड आके ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अब मैंने क्लिक कर दिया, आ गया, वापस क्लिक कर दिया, मतलब 0.1 से एक्स्ट्रा जाएगा ही नहीं, उतने 0.1 पे आके डायमंड लॉक हो जा रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है। स्नैप यस करने से क्या फायदा हुआ कि आपको बार बार मेजर नहीं करना पड़ रहा है कि 0.1 लेना है कि 0.2 लेना है, ठीक है। स्नैप का तो समझे आप। अब मैंने यहाँ पे जब जीबी ओरिएंट करने बोल रहा हूँ तो मैंने आपको क्यों बोला ऑफसेट 0 रखना। डायमंड कभी भी ध्यान रखो, डायमंड कभी भी सरफेस के लेवल पे नहीं बैठते, डायमंड हमेशा 0.1 से 0.15 ऊपर बैठते हैं। आप जब डायमंड बिठाओगे तो यहाँ पे 0.15 ऊपर बिठाओगे, ऐसा डायमंड बैठता है, एकदम कट टू कट लेवल पे नहीं बैठता है। आप 0.1 या 0.2, डायमंड बहुत बड़े हैं तो 0.25 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सोचोगे कि जब कट टू कट बिठाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो डायमंड बिठाते हैं यहाँ पे जीबी ओरिएंट जेम्स, तो पहले से क्या कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं 0.1, ठीक है। अब इस तरीके से मैं डायमंड बिठा रहा हूं, अब फर्क क्या हो रहा है मालूम है, मैंने ऑफसेट यहाँ पे जीबी ओरिएंट जेम्स कर लिया, एक वो वापस देखो, चलो ये सब हाइड कर दिया, जीबी ओरिएंट जेम्स क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेसिंग 0.1 रखा हुआ है मैंने, ऑफसेट 0.1 रखा हुआ है, स्नैप यस करके रखा है। अब मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, अब ऑफसेट 1 रखने से यहाँ पे देख रहे हो गैपिंग फर्क पड़ गया, अब यहाँ 0.14 शो हो रहा है, फिर भी आपने क्लिक कर दिया, अब वहाँ पे वापस गए, अब यहाँ पे भी ये बार मैनेज नहीं हो रहा है, ये 0.0 आ रहा है, फिर 0.1 पे क्लिक किया, चलो अब क्लिक कर लिया, फिर आ गया, अब देख रहे हो कहाँ पे ये 0.08 या बाहर जा ही नहीं रहा है, तो एकदम हट जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर वापस गए यहाँ पर आगे, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि मेरा यहाँ पर जो स्नैप यस रखा है उससे ज़्यादा ऑफसेट 0.0 रखा हुआ है। अब इससे जाके देखोगे तो क्या होगा, ये डायमंड थोड़े से 0.1
फिर 0.1 बढ़ जाएंगे, फिर 0.1 बढ़ जाएंगे, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ते जा रहे हैं डायमंड। मतलब एक लेवल पे नहीं बैठ रहे, 0.1 पे नहीं बैठ रहे, साथ साथ में डायमंड का भी ग्रोथ हो रहा है, समझे। और एक गाइडल क्या है, एंगल में ऐसे कॉपी हो रहा है, एंगल में, जिससे क्या गैपिंग प्रॉपर नहीं दिखा रहा है अपने को। अब यही अगर ऑप्शन आप 0 रखोगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जीबी ओरिएंट कर दिया, अब यहाँ पर ऑफसेट 0 कर दिया मैंने। अब मैं डायमंड मिटाऊंगा, एकदम कट टू कट प्रॉपर आएगा 0.1, फिर 0.1 पे लॉक हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया मैंने 0.1 बैठाने के बाद, सबको एक साथ ही कर दिया मूव, समझे। तो आप जब ऑफसेट, जब स्नैप यस करोगे, उससे फायदा क्या होगा, आपको बाबा मेजर नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको 0.1 मूव करना है तो आप पहले स्नैप 0 करके, सॉरी ऑफसेट 0 करके बिठा लोगे, वापस से मूव कर दोगे। क्लियर इतना। अब मान लीजिए से मेटल एक है, अब मुझे इसके ऊपर डायमंड बिठाना है, मैंने जीबी ओरिजिनल डायमंड बिठा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एरे अलोंग को मार दिया, और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस डाल दिया। इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, 1.2, ठीक है। डायमंड दिया इस तरीके से। अभी क्या होगा यहाँ पर कि डायमंड जो कट टू कट बैठा हुआ है, अब मैंने आपको बोला था मूव करने के लिए, अब डायमंड पूरा बैठाओगे और 0.1 मूव कर दोगे। अगर आपने इस तरीके से 0.1 मूव किया, इसको मूव किया 0.1, देख रहे हो यहाँ पे तो मूव हो गया, लेकिन आगे जाते थे देख रहे हो क्या हालत हो गई, देख रहे हो ये, और क्या हुआ, अंदर घुस गया। तो अभी जो मैंने 0.1 मूव करने की बात की वो भी गलत हो गया, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन अपने पास है, इसको सिलेक्ट करोगे, F6 प्रेस करोगे, ठीक है। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे MSR है, आपने MSR पे क्लिक कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि आपको कितना मूव करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया इस एंगल में, ठीक है। अब इसको आपने हल्का सा ऊपर मूव कर दिया, या तो जो एक्सेस है यहाँ पे दिख रहा है ऊपर जेड एक्सेस है, ये एक्सेस है, आप यहाँ पे डाल देंगे, डायरेक्ट टाइप कर लेंगे 0.1। आप जैसे डायमंड सेलेक्ट कर लिया, डायमंड सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करके डायमंड यहाँ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। वापस F6 प्रेस किया, MSR ऑन कर लिया। अब यहाँ पे जेड पे ऑफसेट कर दिया 0.1, इस सब 0.1 बढ़ गए। अब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से, ठीक है। अगर फ्लैट में है तो आपने मूव कर लिया, लेकिन अगर डोम वगैरह पे है तो आपको MSR यूज करना पड़ेगा, समझे। अब इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि आपने जो गैपिंग 0.2 रखा था, ठीक है, वहां पे ये बढ़ जाएगा अभी 0.2 रखा था मैंने, अभी एक हल्का सा 0.0 मतलब 0.08 बढ़ गया, मतलब 0.024 बढ़ गया, बराबर। तो इस तरीके से थोड़ी सी गैपिंग में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे लोग गैपिंग बढ़ेगी, समझे। MSR का समझे आप लोग। आपको डायमंड सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पे टाइप कर F6 प्रेस किया, यहाँ से MSR ऑन कर लिया, आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लिया, चाहे तो एक्सेस आपको पता है, पे एक्स है, ऊपर जेड है। अब इस साइड में जो है वो Y रहेगा, तो आप जो यहाँ पे क्लिक करोगे, जितना करोगे उतना आ जाएगा, समझे। अब यहाँ पर GB ओरिएंट गेम्स, अब स्नैप यस के बारे में फ्लिप पता ही आपको, डायमंड उल्टा बैठेगा तो फ्लिप कर लेंगे,
ठीक है, आज के लिए इतना ही, समझे।